So I have created one low poly model. मुझे इसके अंदर सपोज बोन्स क्रिएट करने हैं. ओके, सबसे पहले इसको मिरर कर लेते हैं. गो टू फेस. माया में मॉडलिंग किसको आती है? सब लोग नींद में है क्या? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. यस. लेट्स mirror this. ओके, अगर मुझे मैन्युअली बोन सेटअप करना रहता तो we have to start with the, let's delete this. We have to start with the main control. So we need to start with this, and then you have to add separate bones like this. Okay, you can rotate this to get best position. You can move it in extreme situation. ठीक है, उसके बाद स्पाइन क्रिएट करना है. जस्ट क्लिक हियर. We have very less poly options. Okay, you can hide this model temporary. ठीक है, अगर मुझे एक्सरे मोड देखना है, यू कैन क्लिक हियर टू सी बोन सेटअप एज वेल मॉडल. अभी मुझे इसको क्या करना है, इसको एक पेरेंट बोन क्रिएट करना है. सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन द P. So it will create a parent of this. You can adjust it from left view. Okay, now for shoulder, select here. I want one bone right here, then here, here, here. And for fingers, I am going to create only 2 or 3 fingers. You can press down arrow, उसके जो चाइल्ड है उसको मूव करने के लिए. So I am not going to create bone separately for thumb. बहुत कम जगह है मुझे बोन क्रिएट करने के लिए. नाउ यू कैन पेरेंट दिस एज वेल. पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, बाद में पेरेंट को सिलेक्ट करना है, एंड यू हैव टू प्रेस P. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू कैन मिरर दिस जॉइंट. जस्ट क्लिक हियर, go to rigging option, and under skeleton click on the mirror joint. So you have to assign the axis.
okay, and you will get this. For legs also मुझे इसको सिलेक्ट करना है, स्केलेटन में जाके मिरर करना है. नाउ वेन एवर यू सेटअप द बोन, उसके बाद सबसे पहली चीज हम लोग को चेक करनी है कि उसका ओरिएंटेशन प्रॉपरली है कि नहीं. ओके, ओरिएंटेशन होता क्या है कि हर एक बोन के अंदर उसके उसके नॉर्मल्स रहते हैं. तो नॉर्मल शुड बी सेम for all the joints. Okay, now what is the normals? If you click here, the last option, that is the component mode दिख रहा है, and then click on the question mark, so you will get the axis of each and every bone. Okay, so here what you need to see is the direction of each and every axis is same or not. Okay, if the axis is not same for each and every bone, it will rotate differently for each control wise basically. मतलब अगर मुझे फिंगर्स रोटेट करने वाई एक्सिस से, तो ये पार्ट वाई एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा, मगर ये फिगर वाई एक्सिस से ऐसा रोटेट करेगा. सो व्हाट वी नीड, हर एक का वाई एक्सिस ऐसा ही रोटेट होना चाहिए. ओके, तो फॉर दैट वी नीड टू सेट अप दिस ओरिएंटेशन. वन वे टू क्रिएट दिस इज सिलेक्ट ऑल द जॉइंट्स एंड देयर इज अ ऑप्शन ओरिएंट जॉइंट. उस पर क्लिक करके जस्ट कि यहाँ पे कौन सा जॉइंट ऊपर होना चाहिए एंड कौन सा आगे होना चाहिए. सो सपोज अगर मैं हैंड का एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज माय पेरेंट चाइल्ड 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 लाइक. तो जो उसका फ्लो जा रहा है पेरेंट टू चाइल्ड जा रहा है, तो चाइल्ड के तरफ कौन सा एक्सिस चाहिए और ऊपर के तरफ कौन सा एक्सिस चाहिए, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट. तो प्राइमरी एक्सिस इज लाइक चाइल्ड के ओर कौन सा एक्सिस जा रहा है, एंड द सेकेंडरी इज ऊपर के साइड कौन सा एक्सिस जा रहा है. सपोज आई ओरिएंट दिस, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, एक्स एक्सिस आगे जा रहा है, वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो हर एक जगह वैसे ही होना चाहिए कि एक्स एक्सिस आगे होना चाहिए. यहाँ पे एकदम सेंटर है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस आगे. ओके, जो लास्ट बोन रहता है वहां पे अगर उसका ओरिएंटेशन गलत है या फिर सेम नहीं दिखा रहा है तो डजंट मैटर, मगर जो बीच में जितने भी बोन्स है या जॉइंट्स है उसमें एग्जैक्टली सेम आना चाहिए. तो यहाँ पे हर एक जगह वाई एक्सिस ऊपर है एंड एक्स एक्सिस आगे है. ठीक है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन आ रहा है दैट मीन्स यू कैन स्टार्ट एडिंग मल्टीपल controller for that particular bone. Okay, that is the main issue. अभी यहाँ पे मुझे करना क्या रहता है, हर एक को अलग अलग कंट्रोलर बनाना पड़ता है. ओके, लाइक वी नीड टू कंट्रोल फॉर फीट, वी नीड टू क्रिएट कंट्रोल फॉर नी, उसके बाद जो सीओजी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल, द हिप कंट्रोल, स्पाइन कंट्रोल, हैंड, आर्म, फिंगर्स, हर एक के लिए अलग अलग कंट्रोलर बनाना पड़ता है. सो इफ यू हैव टाइम टू क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग, सो यू कैन डू इट मैन्युअली. लाइक यू कैन ऐड आई के कंट्रोल हियर, ये लेग पे. सो लास्ट टाइम मैं पोल वेक्टर के एग्जांपल के टाइम मैंने बताया था कि हाउ टू क्रिएट आई के हैंडल. सो यू नीड टू सिलेक्ट दिस and go to skeleton, create IK handle, then select this and this joint. By using the IK handle you can move the leg like this, and you have to create one pole vector here. So like this. Okay, you need to create pole vector for that, and then you can assign, you have to freeze it first. How to freeze, इसको फ्रीज कैसे करेंगे, कंट्रोलर को, नी कंट्रोलर को लास्ट टाइम बताया था. व्हेन यू ऐड एनी कंट्रोलर यू हैव टू फ्रीज इट फर्स्ट. सो सिलेक्ट द कंट्रोलर and then go to modify or click on
फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पूरे 0 हो जाती है, ठीक है। एंड देन यू कैन क्रिएट सेपरेट कंट्रोलर फॉर दिस द लेग मूवमेंट, okay. And then you can add constraint from this, select this and this, and click on constraint and parent constraint, so that by using this you can control the leg, right? तो दिस वे, तो आपको क्या करना है, हर एक चीज के लिए अलग अलग कंट्रोल बनाते बनाते पूरा मॉडल कंप्लीट करना है। इफ यू वांट टू ऐड मोर फीचर्स लाइक स्ट्रेचेबल बोन या फिर आई के एफ के स्विच क्रिएट करना है, so required more time for that. So Maya have provided us a quick uh, rig tool. We are going to use that first. तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ह्यूमन रिग एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ठीक है। सिलेक्ट द bone and then click on the quick rig tool from here. इसमें क्विक रिग टूल करके ऑप्शन है, समझ में आ रहा है ना? ओके। Now in this tool they have given us two options. One is one click rig, that is a auto rig, and another is a step by step, ठीक है। अगर मैं वन क्लिक rig करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सारे बॉडी पार्ट डिटेक्ट करेगा एंड दे इट विल गिव मी अ प्रॉपर rig. जस्ट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन द ऑटो rig. मेक श्योर ये एक ही, उसका हिस्ट्री पूरा डिलीट कर दो, गो टू डिलीट बाय हिस्ट्री, सेंटर पिवट कर दो पहले उसको, एंड देन क्लिक ऑन द ऑटो रिग ऑप्शन। ओके, सो एक क्लिक से पूरे कंट्रोल वगैरह दे विल प्रोवाइड। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली रिग स्किन सब करके देगा। You can directly move this, ठीक है, इतना खराब नहीं है। यू कैन यूज मिक्सोमो ऑल्सो, मिक्सोमो में डायरेक्टली आपको करना है वो कर सकते हैं, बट वी हमको उसके लिए कंट्रोलर्स नहीं मिलते if you want to use that. But if you want to add your own controls you cannot add those, okay. यहाँ पे भी हेड के लिए ज़्यादा कंट्रोलर नहीं है एंड सम ग्लिचेस आर कमिंग। यहाँ पे किया तो शोल्डर में भी उसका इफेक्ट गिर रहा है। इफ यू वांट टू मूव द दिस, सो ठीक है, इतना कुछ खराब नहीं है, नॉर्मल ही है। सो यू कैन यूज दिस, अदरवाइज you can create your I mean you can rig this step by step, okay. Let me just delete this, or you can just click here to delete each and everything. Okay, just delete the history, delete by type history, Alt Shift D. Okay, now I'm going to use a step by step procedure. So when you click on this you have to add geometry first. You have to create a rig, so click on the plus sign first and then select the geometry. अगर आपके पास कैरेक्टर उसके हेयर्स, क्लोथ्स या फिर कोई प्रॉप्स वगैरह ऑलरेडी रहेगा, यू कैन ऐड ऑल दोज ज्योमेट्री इनटू दिस। तो अभी मेरे पास एक ही ज्योमेट्री है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, ओके। तो ज्योमेट्री ऐड होगी या मेश ऐड हो गया, उसके बाद यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, ओके। यू हैव टू
follow these steps. So first of all, just check कि it is a perfect mesh or imperfect mesh. तो अभी मैंने एकदम लो पॉली किया है. If you have any high poly model detail के साथ, so you can use the perfect mesh and you can apply the resolution. So I think 256 is okay for me. And then click on the create and update option. Okay, so whenever you click on the before that, just open this and यहाँ पे make sure you are choosing bounding box option. अगर symmetrical model नहीं है, you can use the non symmetry object. मतलब अगर right और left उसका match अगर नहीं कर रहा है, तो you can use the non symmetry option. अदरवाइज यूज बाउंडिंग मोशन. उसके बाद आपको स्पाइन कितने ऐड करने हैं, नेक के लिए कितने बोन्स ऐड करने हैं, शोल्डर के लिए कितने बोन्स ऐड करने हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो. इफ़ यू हैव एनी एक्स्ट्रा बोन्स लाइक अ टेल या पोनी टेल या कोई प्रॉप्स ऐड करना है, सो यू कैन चेक दिस एक्स्ट्रा ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट एंड अपडेट. ओके, सो जब भी आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, दे विल प्रोवाइड द गाइड्स. तो गाइड्स में बेसिकली क्या है, कौन सी चीज़ एग्जैक्टली कहाँ पे रखनी है वो बताता है. तो मुझे किसी भी एक साइड का लेफ्ट या राइट साइड का गाइड सेट करना है. गो टू फ्रंट व्यू एंड देन सपोज मुझे शोल्डर यहाँ पे रखना है. ये जो एल्बो है, एल्बो मुझे कुछ यहाँ पे रखना है. रिस्ट ठीक है, लेग भी ठीक है. साइड व्यू से अगर लेग में चेक करता हूँ, यहाँ पे ये एल्बो है. हर एक का नाम चेक करो इन दिस. तो लेफ्ट फोर आर्म्स, so it should be somewhere here. This is the hand, it should be here. Okay, this is the head controller, this is the neck controller. Neck controller should be here, head can be here. और लेग्स का एक बार देख लो कि वेयर ऑल लेग कंट्रोलर्स आर गोइंग. ठीक है, मुझे ये सिर्फ ऊपर लेके जाना है तो के लिए. ओके, सब अगर आई एम ओके विथ दिस, सो यू कैन सिलेक्ट ऑल द लेफ्ट साइड गाइड्स एंड देन क्लिक ऑन द मिरर ऑप्शन यहाँ पे. तो मिरर ऑप्शन क्या करेगा, जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में कॉपी करेगा. ओके, तो जैसे मैंने किया, ये हैंड्स का ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया और लेग्स का भी, टो का भी प्रॉपरली अप्लाई हो गया. ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है जो भी सुन रहे हैं? देन यू कैन गो फर्दर, यू कैन सिलेक्ट द स्केलेटन ऑप्शन. यहाँ पे देर आर ऑप्शन फॉर टी स्टांस. अभी ये टी स्टांस में नहीं है. देर आर 3 टाइप ऑफ पोज फॉर रिगिंग. आई पोज और आई स्टांस, ए स्टांस एंड टी स्टांस. ओके, टी स्टांस एकदम हाथ ऐसे रहेगा, ए थोड़े से नीचे रहेंगे, आई एकदम हिप को चिपक के रहेंगे. सो दिस इज नॉट अ टी स्टांस. आई एम जस्ट डीसिलेक्टिंग दिस एंड देन click on this. It will create a skeleton by using those guides. Okay, यहाँ पे अगर मुझे कंट्रोल्स नहीं चाहिए तो वी कैन अनचेक दिस एंड वी कैन क्रिएट आवर ओन कंट्रोलर बाय यूजिंग शेप्स. अगर है तो जस्ट सिलेक्ट बोथ skeleton and control rig and then click on the create and update. Okay, so according to your guide, it will create one bone setup like this. All right, but it is not movable क्योंकि ये स्किन नहीं है, ये सिर्फ बोन सेटअप ही है. So we need to skin it first. So if those bones are proper, then we can skin those with the geometry. Now before that, there are some option कि इसमें ना
टो के लिए और हैंड के फिंगर्स के लिए अलग बोन क्रिएट नहीं किए, ठीक है। क्विक रिक में वो ऑप्शन नहीं रहता, तो वी नीड टू क्रिएट दोज ऑप्शन मैन्युअली। ओके, नाउ टू डू दिस वी हैव टू open this, click on the quick this बटन, और यहाँ पे जस्ट अनचेक फर्स्ट टू ऑप्शन जो कंट्रोलर्स और गाइड्स है, और जस्ट टर्न ऑन दिस स्केलेटन ऑप्शन, turn on this skeleton option so that you will get the idea of the whole skeleton. ओके, तो ये एक्चुअली उसका स्केलेटन है। सो बहुत बड़े बड़े बोन्स दिख रहे हैं, तो यू कैन रिड्यूस द साइज। लास्ट टाइम जैसे बताया था, टू रिड्यूस द साइज, डिस्प्ले साइज बेसिकली, you have to go to display and then go to animation, joint size, और यहाँ से उसका साइज कम कर सकते हो। ओके, नाउ वी कैन ऐड बोन्स फॉर फिंगर्स एज वेल एज टो। तो किसी भी एक साइड पे जाओ, आइदर लेफ्ट और राइट, एंड ऐड बोन फॉर दिस। तो अभी ये लो पोली है, मैं एक दो बोन ही ऐड कर देता हूँ। गो टू रिगिंग ऑप्शन, go to this create bone. I am going to pick this and this. I am not going to create for thumb, ठीक है। ये यहाँ पे बन लिए, मैंने साइड व्यू से यहाँ प्लेस कर लिया है। मुझे अभी एग्जैक्टली सेम फ्रंट व्यू से डालना है। ओके, यू कैन रोटेट इट लाइक दिस। ठीक है, सिंपल है। Now just check the orientation of this. If the orientation is not as this bone, it will not create proper animation. Okay, so just click here, go to component mode and click here. तो यहाँ पे orientation x axis आ गए। If I click here, just uncheck this. If I click here, it is not clickable, I guess. So go to this, so first select this. Okay, I am in component mode, that's why I am not able to select this. And you can see the ओरिएंटेशन। यहाँ पे अभी x आगे आ रहा है, राइट। सो ये जो बोन था, जो हम लोग ने अलग से फिंगर्स के लिए क्रिएट किया, उसका भी x एक्सिस आगे आ रहा था। तो वी आर गोइंग राइट, अगेन गो टू नॉर्मल मोड और ऑब्जेक्ट मोड, एंड देन you can first mirror this. Okay, to mirror this, select the main parent bone जो हम लोग ने नए से क्रिएट किया है, और उसके बाद स्केलेटन के अंदर go to mirror joint, automatically it will create bone here. For toe, if you want to add toe as well, तो इसके लिए just create bone. You can add only one bone if you want, or you can add two bone separately for this. Go to left view, okay, just rotate a little bit. Okay, for that also just check orientation, x आगे आ रहा है, go to object mode again, and then click on the mirror joint. Okay,
अभी मुझे क्या करना है, इसके साथ पैरेंट करना है। ठीक है, मुझे ये फिंगर्स हैंड के साथ पैरेंट करना है और टो लेग के साथ पैरेंट करना है। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेक कि ये एग्जैक्टली बोन है कहाँ पे। सो सर्च फॉर दैट कि एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में किधर जा रहा है। तो उसका जो लास्ट बोन है लेफ्ट हैंड करके, मुझे इसके अंदर ये बोन्स ऐड करने हैं। सबसे पहले यूज प्रॉपर नेमिंग। ओके, सपोज इसका नाम है लेफ्ट हैंड, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ लेफ्ट हैंड 1 2, क्योंकि अभी इसमें फिंगर्स यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, कॉपी दिस, अंडर दैट rename this, under that select this and rename this. ओके, ये उसके बाद ये हाथ का भी कर लो, इसका राइट हैंड ऐड कर लो। राइट हैंड 1, राइट हैंड 2, राइट हैंड 3। ये टो का भी ऐसे कर लेते हैं, लेफ्ट टो, here paste it, left to 2, select this, इसको नाम दे दो राइट एंड राइट टू 2। ओके, अभी मैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड पे जा रहा हूँ। अभी इसको क्या करना है, ये पूरे के पूरे ग्रुप को मिडल माउस से ड्रैग करना है और ये लेफ्ट हैंड है उसके अंदर डालना है। ठीक है, उसके अंदर डालने के बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एज ए पैरेंट बन जाता है। ठीक है, सेम प्रोसीजर मुझे यहाँ पे भी करनी है। राइट हैंड सर्च कर दो, राइट हैंड कहाँ पे है, ये राइट हैंड है, तो इसको सिलेक्ट कर लो और जो राइट हैंड है उसको मिडल माउस से ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट ऑन द राइट हैंड। ओके, जैसे ड्रॉप करते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लूप क्रिएट हो गया। नाउ गो फॉर दिस। ओके, लेग लेफ्ट, तो ये टो बेस है, तो इसको लेफ्ट के टो बेस को ऐड कर लो, सो इट विल क्रिएट लूप लाइक दिस। और फिर राइट वाले लेग को कर लो, एंड देन मिडल माउस ड्रैग इट एंड प्लेस इट। ठीक है, तो जो क्विक रिग में फिंगर्स और टो के ऑप्शन नहीं रहते, वी कैन गेट those as well. Again click on this and then select this and uncheck skeleton. Then you'll find all the fingers have been connected, and then click on the skinning option. Okay, just to skin under skinning option click on create an update, तो ऑटोमेटिकली वो स्किन हो जाएगा। ये कंट्रोलर को यू कैन क्रिएट लाइक दिस एंड यू कैन मैन्युअली एनिमेट दिस। ओके, यू कैन क्रिएट कंट्रोलर्स फॉर दैट एज वेल। ये कलर हो गए, यू कैन एनिमेट दिस। तो अगर आपके पास ठीक ठाक मॉडल बना है तो यू कैन
use this quick rig tool to rig animate as per your convenience. Okay, after adding skin, you have to check whether the animation or is going good or not, कि कहाँ पे ग्लिच आ रहा है, कहाँ पे स्किन फट रही है, कहाँ पे स्किन अलग ही जा रही है. यू हैव टू चेक दैट. तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सेव एज कर लेता हूँ. सो इसको नाम देता हूँ क्विक रिग. ओके, नाउ क्विकली एनिमेट कर लो जो जो पोर्शन मुझे लग रहा है कि प्रॉपरली वर्क नहीं हुआ है. ठीक है, सो हियर वी कैन क्रिएट सिलेक्ट ऑल द कंट्रोलर्स. सारे कंट्रोलर सिलेक्ट करने के लिए क्या मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट सेमेस्टर में, यू हैव टू सिलेक्ट द स्प्लाइन ओनली लाइक दिस, so that you can select only controllers. Spline ही है ना, so these are not spline. These are what bones. Anyway, just turn locator है. What is that? Just turn each and everything on. Okay, select all the controllers and add key, और रैंडमली हाथ पे उसको मूवमेंट दे दो ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली ग्लिच कहाँ पे हो रहा है, सो दैट आई कैन रिड्यूस द ग्लिचेस. ओके, तो सबसे पहले फिफ्थ फ्रेम में ऑटो की ऑन है. फिफ्थ फ्रेम में मैं सिर्फ लेग्स आगे कर रहा हूँ. बाद में फिर से जगह पे ला दो, कॉपी पेस्ट. चाहिए तो इसको ठीक है. अभी यहाँ पे लेग आगे जा रहा है, बोन छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे स्किन करना पड़ेगा प्रॉपरली. यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो. ओके, फॉर हैंड उसके अंदर यू कैन एनिमेट द टोज एज वेल. सो इफ यू वांट टू यूज मूवमेंट लाइक दिस, add toe animation as well. For this leg also. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ग्लिच आ रहा है. तो फॉर फिंगर्स ऑल्सो अभी इस पे क्लिक करते हैं. गो टू 100 frames. Let's go to 20th frame. Press S. Let's say on 25th frame. You can copy this, paste it. दोनों भी हाथ मुझे चेक करने हैं, अभी हाथ दूर दूर है, सो आई कैन ऐड कीज हियर. ठीक है, अभी इसका ओरिएंटेशन गलत हो गया. Again select all the controllers and
copy this, let's paste it on 40th frame और स्पाइन और हेड का एक बार चेक कर लेते हैं. गो टू 40th फ्रेम, 45th फ्रेम, एंड देन दोनों को की दे दो एंड देन यू कैन कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ऑन 50th फ्रेम. अभी मैंने ये किसके लिए किया, ताकि अगर मुझे कहीं पे ग्लिच दिख रहा है तो आई कैन चेक एंड पेंट द वेट एज पर माई कन्वीनियंस. ठीक है, स्टार्टिंग फर्स्ट फ्रेम से जाओ. फर्स्ट में मैंने लेग्स चेक किए, तो पहले लेफ्ट लेग, तो यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि प्रॉपरली वेट नहीं है, so just select the character and then right click on that and click on the paint skin weight tool. यहाँ पे कौन सा बोन सिलेक्टेड है, जस्ट क्लिक ऑन दैट. तो यहाँ पे हिप सिलेक्टेड है, मुझे लेफ्ट लेग के ऊपर प्रॉपरली वेट है कि नहीं चेक करना है. तो क्लिक ऑन द लेफ्ट लेग. तो यहाँ पे इट इज गोइंग गिविंग मी प्रॉपर वैल्यू हियर. सबको पीछे ही बैठना है क्या, बैठ लो. सो हियर ऑल्सो द वेट इज ठीक है, सिर्फ मेरे पास लूप्स नहीं है इसके लिए इट इज नॉट गिविंग मी प्रॉपर रिजल्ट. क्लिक ऑन द दिस लेफ्ट कंट्रोल. So here if you want to add more values, so what we can do is click on the replace option or add option. replace क्या करेगा, जो उसकी वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देगा. ऐड है, ऐड क्या करेगा, उतनी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते जाएगा. सो आई कैन यूज रिप्लेस टूल एंड देन उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, लेट्स से मुझे 1 रखनी है. तो जहाँ पे वो बोन है जस्ट पेंट द वेट देयर like this. तो उस बोन में उतने वर्टेक्स से 100% वर्क करेंगे. ओके, क्लिक ऑन द और उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द स्मूथ एंड जस्ट क्लिक ऑन द फ्लड वंस. ओके, देन उसके टो के ऊपर जाओ. टो के अंदर ज़्यादा वेट नहीं है. गो टू अगेन दिस ऑप्शन. यहाँ पे स्ट्रोक में उसकी रेडियस हल्की सी कम कर दो, 0.5 में भी, तो उसका जो सर्कल है वो छोटा हो जाएगा. उसके बाद रिप्लेस के बाद मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है. ठीक है, अगर हम लोग वाइट करते हैं पेंट वेट, दैट मीन्स वो 100% उतने वर्टेक्स अफेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हल्का सा स्मूथ कर दो. क्लिक ऑन द स्मूथ, क्लिक ऑन द फ्लड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोन द टो 1 एंड टो 2 इज गुड हियर. ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू गो टू ईच एंड एवरी बोन एंड चेक इफ इट इज प्रॉपरली स्किन्ड और नॉट. ठीक है, अभी मुझे हाथ में लग रहा है कि प्रॉपरली नहीं है किधर, तो गो टू हैंड ऑप्शन, शोल्डर. तो शोल्डर पे ना यहाँ के वर्टेक्स ज़्यादा आ रहा है, मुझे ये वाले वर्टेक्स पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं देना है. आर्म पे जब भी क्लिक करता हूँ, सो यू कैन रिमूव दिस स्किन वेट. सो गो टू रिप्लेस ऑप्शन और यहाँ पे वैल्यूज उसकी 0 कर दो एंड देन यू कैन स्किन इट लाइक दिस, सो दैट ये पार्ट अंडर आर्म्स का पार्ट उसके साथ मूव नहीं होगा. ठीक है, ये पार्ट मुझे मूव नहीं करना है शोल्डर के साथ. सो जस्ट पेंट इट 0, इसकी वैल्यू 0 करो और रिप्लेस में उसको पेंट कर दो. ठीक है, यहाँ पे नेक में उसकी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे.
गेटिंग। अभी ये एकदम लो पॉली, अगर हाई पॉली रहता तो इसमें ज्यादा ग्लिचेस आने के चांसेस होते। तो जैसे आपका मॉडल है, अभी आप कोई भी दूसरा टूल भी यूज कर रहे हो या प्लगइन यूज कर रहे हो, तो भी आपको स्कैन हर एक इसमें करना ही पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी अच्छा वाला स्क्रिप्ट भी यूज करो तो भी आपको प्रॉपरली स्कैन करना ही पड़ता है। तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस। देन क्लिक ऑन द लेफ्ट आर्म, फोर आर्म से फोर आर्म्स में मुझे यहाँ पे जरा भी स्किन वेट नहीं चाहिए, सो रिड्यूस दीज। ओके, देन क्लिक ऑन द लेफ्ट आर्म। यहाँ पे तो ऑलरेडी नहीं है। इफ यू सी एनीथिंग यू कैन जस्ट पेंट इट 0। ओके, देन हैंड, हैंड का ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपरली है। परफेक्ट। गेटिंग दिस, एंड यू कैन कॉपी पेस्ट दिस पेंट वेट। जो अगर लेफ्ट हैंड का या लेफ्ट लेग का मुझे राइट साइड में करना है तो यहाँ से यू कैन मूव द पेंट वेट ऑल्सो। यू कैन कॉपी पेस्ट ऑल्सो कि उसके वर्टेक्स में जितने पेंट वेट डाला है वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम हियर। ओके, और यू कैन डू वन, जो पेंट वेट रहता है उसका मैप क्रिएट होता है, जैसे कि अलग अलग मैप्स रहते हैं, नॉर्मल मैप या फिर डिस्प्लेसमेंट मैप, वैसे पेंट का भी अलग मैप बनता है। आफ्टर डूइंग ऑल द पेंट वर्क हियर स्किन पेंट वेट, यू कैन क्रिएट स्किन वेट मैप एंड अप्लाई टू अदर मेन कैरेक्टर। तो अभी जो मैंने सेव एज किया उसके लिए किया कि मैं प्रॉपरली पहले पेंट वेट करूंगा, उसके बाद जो मैप क्रिएट होगा प्रॉपर पेंट वेट का वो अप्लाई करूंगा मेरे ऑलरेडी सेव वाले रिग में। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है स्किन वेट का।